हमारे यहाँ कहते हैं सह खेलती खादती सखा। जो साथ में खेले साथ में खाए वो सखा है। हमारा मित्र कौन है? जो हमारे हिंदुओं को जलाएं, जो हमारे सनातनियों को मारें, जिंदा दिन दहाड़े। आज भी मैंने एक घटना सुनी कि आज भी एक बालक को मार डाला, पीट पीट के मार डाला। जो हमारे हिंदुओं से इतना घृणा करते हैं, हमारे सनातनियों से इतने घृणा करते हैं, हमें उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलना है? जो खरीदने वाले हैं उनसे सवाल किया जाए कि आप 9 करोड़ में खरीद रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन क्या आप उनको समझा नहीं सकते कि भाई हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने हमें नेम फेम दिया है, भारत के हिंदुओं को जला रहे हो आप जिंदा, और हम उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। भारत से पैसा कमा के आप उन्हें पैसा भेज रहे हैं जो हिंदुओं से घोर नफरत कर रहे हैं। तो क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आप भी हिंदुओं से नफरत करते हैं? यदि आप हिंदुओं से प्यार करते तो ये तो आप जरूर सोचते कि हम किसे पैसा दे रहे हैं। भाई, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है? अब आप कहेंगे खेल में क्या दोस्त दुश्मन? नहीं जी, खेल में दोस्त दुश्मन देखा जाता है। किसके साथ आप खेल सकते हैं, किसके साथ नहीं खेल सकते। धर्म क्या कहता है ना? इसलिए धर्म से चलना चाहिए। यदि आप भारतवासी हैं तो भारत के लोगों से प्यार करना चाहिए। यदि कोई हिंदू देश होता और वहाँ किसी मुसलमान को जलाया गया होता तो निश्चित हम भी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होते कि भाई आपके साथ अत्याचार ना हो। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तो सभी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ खड़े होकर के बांग्लादेश का विरोध करना चाहिए, ना कि पैसे दे करके वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा तो रहा होगा कि इतनी बड़ी घटना चल रही है, लगातार डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में खिलाड़ी को खरीदेंगे, विरोध तो होगा ही। बावजूद इसके चाहे ये हो चाहे बॉलीवुड के और लोगों इस तरह की घटनाएं जब अंजाम देते हैं तो कहीं बॉलीवुड के लोग अपने को भगवान मानते हैं। उनको ये लगता है कि हम जो करेंगे हमारा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ताकतवर है, उनके पास पैसों की कमी तो है नहीं। तो उनको इस बात का अभिमान तो रहता ही है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो अब भाई बॉलीवुड का क्या बिगाड़ लिया? गुटखा बेच तो रहे हैं बॉलीवुड के लोग, शराब बेच तो रहे हैं लोग, चरित्रहीनता का पाठ पढ़ा तो रहे हैं समाज को बॉलीवुड के लोग, सिगरेट बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, जुआ बेच रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका? कहाँ कोई बिगाड़ पा रहा है उनका? क्योंकि बॉलीवुड मतलब बहुत पावर अपने आप में, वो उन पावर लोगों का, पावरफुल लोगों का आप और हम सामान्य लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? इस अभिमान से उन्होंने किया। लेकिन जब जनता इकट्ठी होगी और सनातन की आवाज़ आएगी तो उनको अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। जैसे अब आप हुए और भी जो संत हैं जो जिनको लगातार ख्याति प्राप्त हो, वो भी लगातार बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग लगातार बोल रहे हैं, चाहे शाहरुख हो चाहे उनको कि लगातार उनको बोल रहे हैं, उनकी बात को काट रहे हैं कि इस तरीके की घटना नहीं देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, या बहिष्कार फिल्मों का उसको लेकर कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, लगता है आपको? देखो, फिल्मी जगत का काम क्या है? भारत का पैसा, भारत के लोगों में अपनी मूवियाँ बेच के जो पैसा कमाते हैं, लोगों में करोड़ों रुपए लुटा देते हैं, और भारत के लोग उन्हें सुपर डुपर स्टार बना लेते हैं जिनका दिल बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है। ये तो छल है ना हमारे साथ। फिर आपने छल कर दिया, हिंदुओं के विश्वास के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के विश्वास को तोड़ा है। ये नहीं करना, इसे विश्वासघात कहते हैं। महाराज जी, टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या इस तरीके की बातें, इस तरह कहना, वही दिसंबर में उन्होंने बात की। कहाँ पे है ये? टीएमसी के नेता रहे हैं पश्चिम तो बंगाल। कहाँ पे? अच्छा, बंगाल में वो बाबरी मस्जिद जो बन रही है। देखो, मुसलमानों से ही मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद बाबर के पहले नहीं हुआ करती थी। मुसलमान लोगों को भी इस बात को विचार करना चाहिए कि मस्जिदें तो होती थीं मुसलमानों के यहाँ, पर बाबरी मस्जिद कब से हो गई? जो आक्रांता रहे हैं भारत में, जिन लोगों ने भारत की बहन बेटियों के साथ
दुराचार किया है, और कितने मुगल शासक थे जिन्होंने भारत की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। क्या आप यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं भारत का, तो क्या उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से इस देश में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सनातनियों की आस्था को ठेस लगे? क्यों होनी चाहिए? भाई, किसी ने बढ़िया बात कही है कि मंदिर, मस्जिदें बनी हैं, मस्जिदें जरूर बनाते वो, पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिदें क्यों बनाई? हमने तो कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। हमने तो आप पर कभी शासन करने का इस तरह प्रयास नहीं किया कि आपकी मस्जिद तोड़ के हम अपना मंदिर बनाएंगे। नहीं, आपकी मस्जिद है, हमारा मंदिर रहेगा, अलग जगह पे रहेगा। आपने मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, फिर वो मस्जिद तोड़ के मंदिर की स्थापनाएं हुई। हम क्यों आपस में क्यों ना मिल के रहें, प्रेम से रहें? क्यों लड़ना झगड़ना? लड़ झगड़ के आप क्या पाओगे, हम क्या पाएंगे? खून आपका बहेगा, खून हमारा बहेगा। यदि लड़ाई ही समाधान है तो फिर लड़ाई, सीधी लड़ाई लड़ लो, कह दो कि आक्रमण, बताओ, तारीख निश्चित कर लो कि चलो जी अब एक दूसरे का खून यदि बहाना है, खून की ही प्यास है, तो फिर ठीक से लड़ाई लड़ो। इस तरह बेमौत जो दोषी नहीं है, आम जनता जो दोषी नहीं है, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पे आपस की लड़ाइयाँ, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हमें मिलजुल के प्यार मोहब्बत से इसका एक नया रास्ता निकाल लेना चाहिए। आप भी रहो, हम भी रहें, लेकिन आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें। लड़ाइयाँ होंगी तो नुकसान दोनों का होगा। महाराज जी, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं या किसी खास तबके के खुद को बताते हैं, वो मनुस्मृति जलाने की बात नहीं करते, जलाते भी हैं। पुलिस ने लगातार मामले भी ऐसे दर्ज किए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब वो अपने आप खुद को एक खास विचारधारा का बताते हैं। मनुस्मृति जलाने वाले लोग केवल बेचारे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। और अज्ञानी लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, संविधान, ये सब किन के लिए हैं? जो पढ़ना जानता है वही ना कानून पढ़ेगा, जो जानते नहीं क्या पढ़ेगा? गीता जो जानता है पढ़ना वही ना पढ़ेगा, रामायण जो पढ़ना जानता वही ना पढ़ेगा। मनुस्मृति पढ़ना जानते ही नहीं है, तो जब जानोगे ही नहीं पढ़ना तो पढ़ के अर्थ क्या निकालोगे? और जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप जला रहे हो, तो क्या पढ़ के जला रहे हो? मैंने एक दलित भाई का एक वीडियो देखा, वो भी दलित भाई है, वो भी जय भीम के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो, मैंने थोड़ी सी मनुस्मृति पढ़ी है। उन्होंने इस श्लोकों का अर्थ पढ़ा और उन्होंने बताया कि लगभग मैंने मनुस्मृति पढ़ी। वो जय भीम का नारा लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं मनुस्मृति पढ़ा हूं और मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखता जिससे ये जलाई जाए। एक्चुअली हमारे दलित भाइयों को कुछ लोगों ने भड़का दिया, बरगला दिया, और बरगला करके उन्हें ये बता दिया कि मनुस्मृति में गलत है। भाई, मनुस्मृति में गलत क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही तो है। मनुस्मृति में लिखा है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, तो नारी चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, सबका सम्मान होना चाहिए। तो मनुस्मृति से तो सम्मान की भावना जागती है, अपमान की और विरोध की भावना तो मनुस्मृति नहीं जगाती। अच्छा, मनुस्मृति में ये भी लिखा है, जैसे एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, इन चारों ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, एक आदमी का मिलके चारों ने मार डाला। अब आप बताइए कि संविधान आज का जो है, ये चारों को एक सी सजा देगा कि अलग अलग देगा? आपसे मेरा सवाल है, पहले आप उत्तर दे दीजिए। एक सी सजा। आज का कानून एक सी सजा देगा, पर मनुस्मृति जो हमारा सनातन धर्म है वो कहता है एक सी सजा नहीं है। ब्राह्मण को सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, ब्राह्मण को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान था, तुम पढ़े लिखे थे, तो तुमने क्यों मारा? क्षत्रिय को 15 साल की सजा मिलनी चाहिए, तुम भी क्षत्रिय हो, तुम रक्षक थे, बिना जाने तुमने खून बहा दिया।
वैश्य को भी सजा मिलनी चाहिए 10 साल की। क्यों भाई, तुमने विचार तो करना था, क्यों मारा? और सबसे कम सजा शूद्रों की है 5 साल, अपराध एक है लेकिन सजा सबकी। ब्राह्मण की सजा ज्यादा है, क्योंकि वो यदि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो दंड। ये मनुस्मृति का न्याय है, जरा सोचिए। शूद्रों पर सजा कम है, ब्राह्मणों की सजा ज्यादा है। क्या ये न्याय करना, कैसे आप जला दोगे इस न्याय को? आज का कानून तो एक से, आज तो बलात्कारियों को भी फांसी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे उस टाइम पे मनुस्मृति का जो विधान है, शास्त्रों का जो विधान, उसमें तो बलात्कार करने वाले को जीवित। राम जी क्या कहते हैं? अनुज बधु भगनी सुतनारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जो पराई नारी को गलत देखता है ना, उसे मार डालो। राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने बाली को मार दिया। तो देखो ये न्याय, ये मनुस्मृति है। आप बताइए, जो मनुस्मृति कहती है कि बलात्कारी को मार डालो, पराई बहन बेटी को गलत देखने वाले को मार डालो, क्या ऐसी मनुस्मृति को आप जलाना चाहेंगे? आज का संविधान बलात्कार करने वालों के लिए, बलात्कारियों के लिए कोई फांसी नहीं होती, कोई समय पर दंड नहीं होता, किसे जलाना चाहिए? आपने कहा कि दलित भाइयों को कुछ लोगों ने बरगला दिया, कौन है वो? मतलब क्योंकि आप एक जो है कथावाचक हैं, लोगों से मिलते हैं, जानकारी रखते हैं इस चीज़ों की, तो कौन है जिन्होंने उनको बरगला दिया? देखो, हमारे दलित भाइयों को बरगलाने वाले कोई और नहीं, कुछ मुसलमान हैं। अब जैसे हमारे कुछ दलित भाइयों को मुसलमान कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं। अब हमारे दलित भाइयों को ये पता चल गया है कि जब देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो जिन्ना के साथ एक दलित भाई पाकिस्तान चला गया था। जिन्ना और उसकी बड़ी दोस्ती थी, आपको नाम पता है? फिर जिन्ना ने उन दलित भाई को पाकिस्तान का सबसे पहले कानून मंत्री बनाया। आप गूगल करिएगा पाकिस्तान के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आपको नाम आ जाएगा, वो एक दलित भाई थे। यदि दलितों के इतने हितैषी मुसलमान हैं, तो फिर 3-4 साल बाद उनको भाग के क्यों भारत आना पड़ा? कानून मंत्री थे वो, और वहां के मुसलमानों ने उनको भगा दिया। यदि मुसलमान दलितों के इतने हितैषी हैं, तो जिन्ना जिनको साथ ले गए थे उनको भागना क्यों पड़ा? इसका मतलब अभी बांग्लादेश में जिस उस दीपू दास का जो जलाया जिंदा, वो दीपू दास एक दलित भाई ही तो है। यदि मुसलमान दलितों के शुभ चिंतक हैं, तो दीपू दास दलित भाई था, बांग्लादेश में क्यों जला दिया? कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, क्यों खदेड़ दिया? इसका मतलब कुछ मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू समाज बड़ा है। अब बड़ा है तो सब तक तो पहुंच पाना धर्म गुरुओं का संभव नहीं है, तो ये लोग भड़का देते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ तो जात है, तुम्हारे यहाँ तो ऊंच नीच है। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। राम जी शबरी को गले लगाते हैं, राम जी निषाद को गले लगाते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल की रसोई देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी आओ सबका स्वागत है, कोई जाति नहीं पूछी जाती, सबको एक सा भोजन दिया जाता है। गौरी गोपाल में 310 माएँ हैं, हमने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, हर माँ के पांव दबाते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर समाज की माँ है। तो ये भेद की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, और हम सभी हिंदू अब जाग रहे हैं। हमारे दलित भाई हमारे हैं, हमारे अपने भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। इसलिए कुछ लोगों ने भड़काया है, तो हम हिंदुओं से और सनातनियों से, हमारे दलित भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि मुसलमानों के देश में दलित सुरक्षित नहीं है। दीपू दास इसका उदाहरण है। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। जो बॉलीवुड के मुसलमान हैं वो बड़ी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं पर उनको बहिष्कार की जरूरत एक बार है कि वो समझ पाएं। किसका बहिष्कार? जो मुसलमान कलाकार बॉलीवुड में हैं। देखो, हमारे यहाँ मुसलमान का बहिष्कार थोड़ी है, हम लोग मुसलमान का बहिष्कार नहीं करते। हमारे यहाँ तो रस खान को भी हम लोग स्वीकार करते हैं, मुसलमानों का बहिष्कार नहीं है साहब। मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं के प्रति नफरत की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का विरोध है कि आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हिंदू तो मुसलमान से नफरत नहीं करता, हम तो आपका विरोध नहीं करते। हम तो नहीं कहते कि आप
गलत हैं। लेकिन जो आपकी गलतियां, जो हिंदुओं को कत्लेआम कर रही हैं, गला काट रही हैं और जला रही हैं जिंदा, क्या मुसलमानों से पूछिए, क्या आप इस नरसंहार के समर्थक हैं? पूछिए सवाल मुसलमानों से। महाराज जी एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के भांजे हैं रिहान वाड्रा, उनकी सगाई होने वाली है, एक छोटा फंक्शन हो चुका है जिसमें अंगूठी पहनाई है, लेकिन सगाई होने वाली, क्या सलाह देंगे उनको? नाम भी सामने आ गया है लड़की का जिनके साथ उनकी अब आगे बंधन में बंधने वाले हैं। हाँ ठीक है, हम जानते तो नहीं है, पर आपने पूछा तो चलो, उनको विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो खूब बढ़िया सत्संग करें और अपनी गृहस्थी को ठीक ठीक चलाएं।